हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और आपने प्रीवियस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। दोस्तों आज के दिन का ये मेरा सेकंड लेक्चर है और ये दोस्तों डीएन ग्रुप है। हम लोग डीएन ग्रुप के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रैब कर चुके हैं दोस्तों। बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हमने लर्न करा था। उसका स्ट्रक्चर, सिमेट्रिसिटीज का क्या रोल होता है दोस्तों, वो हमने लर्न करा था, है ना। D3 D4 के हमने दोस्तों ग्रुप का प्रॉपर्टीज वगैरह लर्न करा था। दूसरी उसी चीज को दोस्तों मैं आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं टॉप 15 रिजल्ट्स लेके आया हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दिस इज वेरी हाईली हेल्पफुल एग्जैक्ट दोस्तों। ये मेनली CSIR UGC नेट गेट को और IIT JEM को दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से ये रखा गया है, तो इसको जरूर आप लोग अच्छे से देखते जाए दोस्तों। डीएन ग्रुप जिसका क्या नाम है दोस्तों, डाइहेड्रल ग्रुप। क्या नाम है दोस्तों? डाइहेड्रल ग्रुप, जिसका एक दूसरा नाम है सिमेट्रिक ग्रुप। डाइहेड्रल ग्रुप या ग्रुप ऑफ सिमेट्रिसिटी कह सकते हैं, या आप लोग सिमेट्रिक ग्रुप कह सकते हैं। सिमेट्रिक ग्रुप, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके बारे में प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं दोस्तों। इस ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, कितने एलिमेंट्स इसमें होते हैं। सो इस ग्रुप के पास एग्जैक्टली दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ n, 2n ग्रुप होता है, जिसमें से हाफ दोस्तों n जो होता है वो रोटेशंस होता है। सो नंबर ऑफ रोटेशंस इज एग्जैक्टली n, और दोस्तों इसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस n होता है, ठीक है। और ये दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में इसके बारे में बातें करा है कि रोटेशन और रिफ्लेक्शंस क्या क्या हो सकता है दोस्तों। ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टीज लर्न करवाया था डीएन ग्रुप का, तो ये आप लोग डेफिनेटली जाके प्रीवियस लेक्चर को देखें। ये दोस्तों हमने इसके बारे में बात करा था दोस्तों। अगर इसी को मैं थोड़ा सा और भी डिटेल्स में लिखना चाहूँ और समझाना चाहूँ तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1x, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए दोस्तों 1y y स्क्वायर y क्यूब डॉट 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 करके y टू द पावर 1 है, तो दोस्तों n-1 तक। इसको मैं कुछ इस तरह से ट्रीट कर लेता हूँ 1y y स्क्वायर y क्यूब डॉट 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 अप टू n-n, और दोस्तों x के साथ प्रोडक्ट कर दीजिए x y स्क्वायर x y क्यूब डॉट 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 अप टू x y टू द पावर n-1 दोस्तों। What is the basic concern on why I am doing such types of the things? Why we need दोस्तों such expression, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? तो दोस्तों ये मैं समझाना चाहता हूँ कि why we have in a DN group exactly n rotations and reflections कैसे होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है दोस्तों। ये सब प्रॉपर्टी इसी बेस पे दोस्तों। ये आपको पता है कि दिस इज जनरेटेड बाय x एंड y, और ये क्या है दोस्तों, ये हमारा रोटेशन है, और दोस्तों ये क्या देता है, ये तो रिफ्लेक्शन है ही, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होता है हमेशा दोस्तों, 2 होता है। सो ये आगे आया होगा, ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 2, और ऑर्डर ऑफ रोटेशंस क्या होता है दोस्तों, n होता है। आराम से दोस्तों ठंडे दिमाग से देखिएगा, सारी प्रॉपर्टी इसी में आने वाली है दोस्तों। इसका ऑर्डर क्या है 1, इसका ऑर्डर n, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, n है तो इसका n/2 रह जाएगा, है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग देखते जाएंगे कि पर्टिकुलर ऑर्डर के कितने एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। इसका ऑर्डर 2 है दोस्तों। जितना कंपोजिशन होगा ये दोस्तों क्या है, रोटेशन रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों रोटेशन का भी ऑर्डर क्या होता है, सॉरी रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या है, ये दोस्तों रिफ्लेक्शन है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2। अब ये दोस्तों जितना है रोटेशन और रिफ्लेक्शन का क्या है, कंपोजिशन है या प्रोडक्ट है दोस्तों, इस सब का ऑर्डर हमेशा ही 2 होगा। क्या होगा दोस्तों, ऑर्डर 2 होगा, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा 2 होगा। तो आखिर मैं क्यों बताना चाहता हूं, इसकी जरूरत क्या है, ये अभी आपको दोस्तों इसके थ्रू पता लगेगा। पहले तो आप आराम से समझिए दोस्तों, 2 रोटेशन का प्रोडक्ट हमेशा ही एक रोटेशंस होता है। लाइक
एक्स रोटेशन है और एक्स रोटेशन है, तो दोस्तों दोनों का प्रोडक्ट भी दोस्तों एक रोटेशन होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात आपको क्लियर हो गई, प्रोडक्ट ऑफ टू रोटेशन इज अगेन अ रोटेशन। प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शन ऑलवेज फॉर्म अ रोटेशन। इसको भी जरूर याद रखें कि दो रिफ्लेक्शन का प्रोडक्ट दोस्तों हमेशा ही एक रोटेशन देगा। वो लोग भी हम लोग कोई सा भी सॉरी दोस्तों, रिफ्लेक्शन कोई सा भी ले ले आप लोग। लाइक दोस्तों एक्स हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन है और एक्स रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया दोस्तों। तो है ना, तो ये 2 ऑर्डर पे जाके टर्मिनेट हो रहा है दोस्तों। और भी कुछ ले सकते हैं आप लोग। इसमें एक और प्रॉपर्टीज दोस्तों एक आप जरूर याद रखें, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स इनवर्स। दोस्तों ये प्रॉपर्टीज भी चलता है। तो दोस्तों ये 2 प्रॉपर्टीज हो गया। थर्ड क्या है कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन और रिफ्लेक्शन का दोस्तों जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ही रिफ्लेक्शन होता है। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग बहुत बेसिक तरीके से मेमोराइज कर लें कि प्रोडक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन बिकम्स अ रिफ्लेक्शन। दोस्तों ये बातें आपको क्लियर हो गई यहां तक। ये मैंने बताया था कि किसी ग्रुप का ऑर्डर एन है दोस्तों, डायहेड्रल ग्रुप है, हाफ रोटेशन होगा और हाफ रिफ्लेक्शन होगा। इसमें सारी बातें मैं क्लियर कर देता हूं। एक क्वेश्चन D3 लेके मैं इसको दोस्तों क्लियर करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों आपको पता है कि D3 जो है, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू S3 एंड बोथ आर नॉन अबेलियन ग्रुप। तो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखें। दोस्तों D3 को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग मैं डायरेक्ट लिख देता हूं दोस्तों, इसके एलिमेंट्स लिख देता हूं। 1x का प्रोडक्ट चलेगा 1y y स्क्वायर। इसको मैं लिख देता हूं लाइक 1y y स्क्वायर, x x y और x y स्क्वायर। दोस्तों ये क्या है, इसका प्रोडक्ट, सॉरी इसके एलिमेंट्स है D3 के। सो ऑर्डर क्या है दोस्तों, कितने एलिमेंट है इसके पास, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसके पास ऑर्डर 6 है। चलिए ये क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी। तो ऑर्डर की बातें करते हैं, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। इसके थ्रू बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग लर्न करेंगे दोस्तों। तो आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये क्या है दोस्तों, किसका पार्ट है दोस्तों, ये किसका पार्ट है, रोटेशन का पार्ट है। और ये भी दोस्तों पार्ट है रोटेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे एक आप प्रॉपर्टीज लर्न कर लें। यहाँ पे इसको जब डिफाइन कीजिएगा तो एक्स आई वाई जे, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी एंड वाई क्यूब इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मोर ओवर आई रनिंग ओवर 0 to 1 एंड जे रनिंग ओवर 0 1 2। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टी चलेगा, ये आपको पता है। मैं कोई प्रॉपर्टीज मिस तो नहीं कर रहा हूं, नहीं दोस्तों। और एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिए, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई इनवर्स एक्स, ये प्रॉपर्टी रहेगा इसका, एक्स वाई इक्वल्स टू वाई इनवर्स एक्स। और कभी भी दोस्तों एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स कब हो सकता है इसकी भी बातें करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके केस में ये कभी भी नहीं होगा। ये मतलब इक्वलिटी कभी भी होल्ड नहीं करेगा। तो ये तो पता है दोस्तों कि ये नॉन अबेलियन ग्रुप है ना, आप लोगों को ये पता है। एलिमेंट की बातें करते हैं दोस्तों। इसका देखिए y टू पावर 3 है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, y टू द पावर 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी, y टू द पावर 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। सो ऑर्डर ऑफ y इज व्हाट दोस्तों, 3। नाउ कम टू दिस वन, y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर, तो आपको क्या मिला, y टू द पावर 6, दैट इज व्हाट, y टू द पावर 3 का होल स्क्वायर। ये क्या है दोस्तों, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी। सो दोस्तों यहां से क्या मिला, ऑर्डर ऑफ y स्क्वायर इज आल्सो 3। ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है हमारे पास, ये रोटेशन है क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है और हर एक रोटेशन का ऑर्डर हमेशा ही 2 होता है दोस्तों। मोर ओवर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन बिकम्स रिफ्लेक्शन। लेकिन दोस्तों इस वाला जो ऐसा वाला जो केस होगा, रोटेशन और रिफ्लेक्शन का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स रखते हैं। दोस्तों इसका भी ऑर्डर 2 होगा, इसका भी ऑर्डर 2 होगा और इसका भी ऑर्डर 2 होगा। बोलेगा कैसे सर, इसको आपने कैसे डिसाइड किया, तो एक्स वाई इंटू एक्स वाई कर दें। एक्स वाई इंटू दोस्तों एक्स वाई को क्या लिखेंगे, वाई इनवर्स एक्स। सो नाउ दिस इज व्हाट, आइडेंटिटी। सो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 1।
सो दिस इज व्हाट ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे x दैट इज, ये किसके लिए लिखा गया, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई दैट बिकम्स 2, है ना। तो दोस्तों इसका ऑर्डर 2 हो गया। नाउ कम टू दिस वन, एक्स वाई स्क्वायर, देख लीजिए इसका ऑर्डर कितना बनता है, इज इट 2 और मोर देन 2। सो दोस्तों हम लोग क्या लिखें इसको, एक्स वाई इंटू, ऐसा लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ऐसा लिख देता हूं दोस्तों, या यहीं से भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों x, और ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा कोई मिस्टेक्स तो नहीं किया, नहीं दोस्तों ये वाला क्या लिख सकते हैं, y इनवर्स x, तो इससे कुछ मिलेगा हम लोगों को। दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, कैन आई राइट एक्स वाई स्क्वायर, दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू वाई, सो एक्स वाई स्क्वायर दोस्तों, एक्स वाई बिकम्स वाई इनवर्स एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये क्या बनेगा, एक्स वाई इंटू एक्स वाई है, ये तो हम लोग ऊपर तो नहीं आएगी, नहीं ठीक है दोस्तों, ये वाला केस है ना। तो फिर एक्स वाई को आप लोग क्या लिखेंगे, वाई इनवर्स एक्स इंटू वाई, सो एक्स वाई बिकम्स वाई इनवर्स एक्स। कहाँ पे मैंने गलती करा दोस्तों, इसको थोड़ा सा, इसको दोस्तों मॉडिफाई कर देता हूँ। सो एक्स वाई दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, वाई इनवर्स एक्स, सो इट बिकम्स आइडेंटिटी, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सॉरी आइडेंटिटी। तो दोस्तों क्या पता चला, इसका भी ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर है ना, ये भी उसका ऑर्डर 2 है, तो दोस्तों इसका भी ऑर्डर 2 हो गया। तो यहां से दोस्तों हम लोग जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं और आपको क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसकी थोड़ा सा हम लोग तहकीकात करते हैं और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई डीएन प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन सीएसआई, नेट, गेट, बीएससी, एमएससी दोस्तों, ये सब के जगह पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किन्हीं जनों ने मास्टर्स दोस्तों जिनका भी डीयू से होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होगा या आईआईटी से, तो ये दोस्तों आपको पता है कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात को आप समझ लें दोस्तों। इसका क्या है, देखिए इसमें क्या है दोस्तों, रोटेशन और रिफ्लेक्शन। रोटेशन और रिफ्लेक्शन जहां पे भी मिल जाए, आपको पता है रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना। और रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर हमेशा ही 2 होता है। तो जितने भी पॉसिबल रिफ्लेक्शन होंगे दोस्तों उसका ऑर्डर 2 ही होने वाला है। ये भी रिफ्लेक्शन है, ऑर्डर 2, ये भी रिफ्लेक्शन है, ऑर्डर 2, ये भी रिफ्लेक्शन है, ऑर्डर 2। चलिए दोस्तों, इसका आपने देखा है कि इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 3 है। सो नाउ वी विल डिसाइड दोस्तों कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज पॉसिबल, है ना। उस ऑर्डर के एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, नहीं करते हैं दोस्तों। साइक्लिक ग्रुप का प्रॉपर्टीज अलग था, उसमें ये बोला जाता था इफ वी हैव अ group of order n that is cyclic group that is isomorphic to Zn, so if any d positive integer divides n then we always have a number of elements of that particular order, है ना। phi d की बातें कर लेते थे, number of element exist करेगा। moreover if d divides n in cyclic case then order of that element always exist, so existence of the that particular order d is always guaranteed in cyclic group but not in case of the non-abelian group। दोस्तों इस बात को, जो लैग्रांज थ्योरम का रिवर्स है दोस्तों, उसको डेफिनेटली आप याद रखें कि नॉन एबेलियन ग्रुप में बहुत बड़ा लफड़ा है, उसमें होता नहीं है। कहां पे होल्ड करता है दोस्तों, साइक्लिक और फाइनाइट एबेलियन ग्रुप में। चलिए दोस्तों, तो ये बातें आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशन और रिफ्लेक्शन ऑलवेज फॉर्म अ रिफ्लेक्शन, सो दैट्स व्हाई प्रोडक्ट ऑफ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज 2 बिकॉज ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन इज 2। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई। नाउ कम टू द जनरलाइजेशन। हम लोग दोस्तों इसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी दोस्तों तो मैं जनरलाइज करके बता देता हूं, बाद में हम यही बोलेंगे कि ये रामबान है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पर्टिकुलर इज दैट, ऐसे बोलते जाएंगे। और यहाँ पे आपको पिक्चर मिल रहा है, इसलिए दोस्तों आप बेसिक तरीके से देखते जाए। यहाँ पे आपको क्या मिला दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये सारे रिफ्लेक्शंस। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस कितना बना दोस्तों आपके पास, 3, ठीक है ना। नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस 3 बना, और नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक बात आप गौर करने वाली बात है दोस्तों, आप बोलोगे सर आप बताओ, आप तो बोल रहे थे कि हाफ रोटेशन बनेगा और हाफ रिफ्लेक्शन बनेगा, है ना। n रोटेशंस होता है और n रिफ्लेक्शंस होता है। यहाँ तो 1 क्या है,
तो दोस्तों आइडेंटिटी को हमेशा ट्रीट कर लिया जाता है इस टर्म में कि ये हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, सॉरी रोटेशन होता है दोस्तों। तो इसको ले या ना ले कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, इस बात को जरूर याद रखें आप लोग, ठीक है। चलिए, तो ये दोस्तों सब किसका है, रोटेशन का पार्ट है, और ये सब रिफ्लेक्शन का पार्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ, है ना, रिफ्लेक्शन के कितने एलिमेंट हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज एग्जैक्टली 3, और दोस्तों नंबर ऑफ रोटेशंस भी हम लोग 3 लेते हैं, इसको भी ले लिया जाता है हाफ हाफ करके। चलिए दोस्तों, यहां पे समझ में आ गया ना। अब टर्म की बातें करते हैं। ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट एग्जिस्ट करा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज व्हाट, 3। number of element of order 1, that is identity, is exactly 1. number of element of order 3 is 2. number of element of order 6 is laddu. अब गौर से देखें दोस्तों, ऑर्डर ऑफ D3 is what, 6। ऑर्डर तो 6 है, 1 डिवाइड 6, 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6, 6 डिवाइड 6। लेकिन गौर करें दोस्तों, इस ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 मिल गया, सो पॉसिबल केस। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 मिल गया, ये भी पॉसिबल केस। 3 ऑर्डर का भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोस्तों 6 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई दिस मे नॉट बी अ साइक्लिक ग्रुप। तो यहां से क्या पता लगा दोस्तों, ये नॉन साइक्लिक ग्रुप है। कैसा है ग्रुप दोस्तों, नॉन साइक्लिक ग्रुप है, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 6 बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। दोस्तों इसी को हम लोग जनरलाइज करेंगे डीएन ग्रुप पे। हम लोग क्या बोलेंगे कि दोस्तों डीएन ग्रुप जो होगा हमारे पास, तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2n ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों आप देख रहे हैं कि D3 है, तो n ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एंड दिस इज द मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन डीएन ग्रुप। इसी दोस्तों, इसी बात को मैंने लिस्ट करा है, तो ये आप नीचे देखें इसके बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। तो यहां से देखिए दोस्तों, एवरी रिफ्लेक्शन इज ईदर अ ट्रांसपोजिशन। क्या बोला, रिफ्लेक्शन दोस्तों जो होता है वो या तो 2 साइकिल का होगा, रिफ्लेक्शन है तो ट्रांसपोजिशन का ऑर्डर हमेशा 2 होता है दोस्तों, है ना। ए बी टाइप का होता है, तो ए बी टाइप का है तो हमेशा इसका ऑर्डर 2 होगा। या रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, रिफ्लेक्शन या तो ट्रांसपोजिशन होगा, या दोस्तों रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा, प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन, लाइक ट्रांसपोजिशन इनटू ट्रांसपोजिशन, इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, रिफ्लेक्शन के पास ये सब कंडीशन है, या तो ये एग्जैक्टली ट्रांसपोजिशन हो या प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। तो दोस्तों इसको याद रखें आप लोग। अभी आपने देखा ही था कि दोस्तों किस टाइप से दिख रहा था ये लोग। दोस्तों ये देखिए, मुझे लगता है मैंने दोस्तों एक बात है ना, शायद अभी जो लिखा दोस्तों, रिफ्लेक्शन जो है, ये रिफ्लेक्शन है दोस्तों, रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है, इसका मतलब है वो ट्रांसपोजिशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रांसपोजिशन। मोर ओवर दोस्तों आपने क्या देखा, रिफ्लेक्शन जो भी है वो रिफ्लेक्शन और रोटेशन का प्रोडक्ट है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें तो ये बेहतर दिखेगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है ना। ट्रांसपोजिशन ही करे, है ना। तो दो के रूप में क्या करने का मतलब हुआ, मतलब इसका कहना है कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, मतलब हर एक एलिमेंट ट्रांसपोजिशन है, ये ना, रिफ्लेक्शन और रोटेशन। ठीक है दोस्तों, ये अभी हमने लर्न करा कि इट इज फॉर्म अ रिफ्लेक्शन, सो ऑर्डर ऑफ दिस इज ऑर्डर ऑफ दिस, सो दिस इज ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो उसी बात को इसने लैंग्वेज के टर्म्स में लिखा है, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज दे दिया दोस्तों। चलिए, सो ऑर्डर ऑफ एवरी रिफ्लेक्शन इज दोस्तों 2, तो ये तो आपने कर ही लिया। composition of reflection rotation is always reflection, and order of reflection is always 2. Number of element of order 2 equals to n plus 1 if n is even, and number of element of order 2 equals to n when n is odd. दोस्तों ये BV है, CSI नेट गेट IIT जेम दोस्तों, IIT जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मान लें। और दोस्तों जितना भी PhD एंट्रेंस होगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बहुत बहुत ज्यादा। चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कुछ केस स्टडी दिखा देता हूं कि आप लोग ज्यादा अच्छी तरीके से इसको समझ पाए। मैं डायरेक्ट लिखता हूं दोस्तों, वाई स्क्वायर एक्स एक्स वाई और एक्स वाई स्क्वायर। चलिए अभी आपने क्या देखा, वन ऑर्डर का वन एलिमेंट, वाई का ऑर्डर देख लेते हैं। इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर दोस्तों 3, इसका भी ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2। चलिए अब बोला नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n क्या है दोस्तों, यहाँ पे n इक्वल टू ऑड है, n इक्वल टू ऑड है। तो क्या देख रहे हैं कि दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना है दोस्तों 3। एक और देख लें ये इस केस को, n इक्वल टू ऑड के लिए हम लोग देख रहे हैं पहले दोस्तों। ये पहला हो गया, दूसरा ले लीजिए d5 दोस्तों। दोस्तों ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 y स्क्वायर y क्यूब y टू द पावर 4। दूसरा क्या चलेगा दोस्तों, x y स्क्वायर x y क्यूब एंड x y टू द पावर 4। सो देयर आर एग्जैक्टली 10 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट इज व्हाट, आइडेंटिटी ऑलवेज कंटेन्स 1। सो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, y टू द पावर 5 बिकम्स 1। क्या दोस्तों यहाँ पे केस चलेगा, y टू द पावर 5 बिकम्स 1 और x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। इसका ऑर्डर कितना दोस्तों 5, इसका क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, सो 5। इसका क्या दोस्तों 5 3 जा 15, 15 इज द मल्टीपल ऑफ 5, दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर 5। मोर आप देख लेना 5 के साथ सबका जीसीडी 1 हो रहा है, दैट्स व्हाई ऑर्डर मस्ट बी 5। तो दोस्तों ये 5 आ गया। चलिए दोस्तों इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं दोस्तों, ये तो रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है और ये भी रिफ्लेक्शन है ना। x तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो दैट्स व्हाई रिफ्लेक्शन का ऑर्डर 2 होता है। और ये सारा क्या है दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन रोटेशन, रिफ्लेक्शन रोटेशन, रिफ्लेक्शन रोटेशन, और रिफ्लेक्शन रोटेशन ऑलवेज फॉर्म है रिफ्लेक्शन। सो एवरी रिफ्लेक्शन हैज ऑर्डर 2, एवरी रिफ्लेक्शन हैज ऑर्डर 2। तो दोस्तों ये सारा जो यहां से है इसका ऑर्डर 2 हो गया। So how many element we are getting दोस्तों, so number of element of order 2 is exactly 5। क्या आप देख रहे हैं कि दोस्तों जब n का वैल्यू ऑड होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी एग्जैक्टली उतना ही हो जाता है ना। इसमें भी आप लोग देख लें तो यहां से एक बात आपको क्लियर हो गया कि n इक्वल दोस्तों ऑड होगा तो इन dn ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज एग्जैक्टली n। ठीक है, तो ये केस दोस्तों 8वां वाला है, ये आपको सेटिस्फाई किया। नाउ कम टू द अनदर वन। अब दोस्तों इसमें देखने की कोशिश करते हैं n इक्वल्स टू ऑड रहेगा तो क्या बिहेवियर रखता है, ये आप देखें दोस्तों। व्हेन n इक्वल्स टू, सॉरी ऑड में तो आपने देख लिया, व्हेन n इक्वल्स टू इवन नंबर। बात करते हैं दोस्तों d4 और d6 पे देख लेते हैं, फिर हम लोग दोस्तों dn जनरलाइज करके बातें कर लेंगे। क्या बनेगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे 1 y क्यूब, है ना, एक चीज मैंने लिख छोड़ दिया, y स्क्वायर y क्यूब। दूसरा क्या चलेगा दोस्तों x y स्क्वायर और x y क्यूब। सो वी हैव एग्जैक्टली 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है दोस्तों। चलिए हाउ टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ दोस्तों एलिमेंट्स। अभी दोस्तों आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ लीजिए और यही चीज आपको बहुत ही बूस्ट कर जाएगा लास्ट टाइम में। इसलिए अभी जितना टाइम है अच्छे से यूटिलाइज कीजिए और मेहनत करते रहिए। लास्ट में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मैं शॉर्ट ट्रिक्स पे काम करूंगा, अराउंड 1000 शॉर्ट ट्रिक्स लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी आप लोग दोस्तों एक एक चीज को समझें। आइडेंटिटी का ऑर्डर दोस्तों हमेशा 1 होता है। y का ऑर्डर क्या है दोस्तों, आपको पता है कि y टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो ऑर्डर ऑफ y इज व्हाट 4। तो दोस्तों इसका 4 है। 2 कब बिकम करेगा 4 दोस्तों, y स्क्वायर इनटू y स्क्वायर। सो y टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। सो y स्क्वायर का आइडेंटिटी ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों 2। सो राइट डाउन 2। ये दोस्तों हमने ऑलवेज ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं ये हमने पहले ही लर्न कर रखा है कि जिस भी एलिमेंट का हम लोग दोस्तों ऑर्डर निकालना चाहते हैं उसको ऑपरेशन कर दें और कितने टाइम ऑपरेट करें कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है दोस्तों, उसका ऑर्डर कहलाता है।
तो बिल्कुल ही बेसिक्स बातें हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में इस सब चीज को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों इसका 2 है, इसका देखिए 3 4 जा 12 है ना, 12 इज द मल्टीपल ऑफ 4 फर्स्ट टाइम, 3 6 9 12, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो गया। नाउ ये रिफ्लेक्शन है 2, रिफ्लेक्शन 2, रिफ्लेक्शन 2, रिफ्लेक्शन 2, तो क्या मिला दोस्तों, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 पे कितने मिल रहे हैं, 4 और 1 5। तो दोस्तों यहाँ पे देख लें आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज 5। दोस्तों हम 2 पे क्यों फोकस कर रहा हूं, और आप लोग बोलेंगे कि सर ये 5 वाला तो बता ही नहीं रहे, 4 और 5 करने का तो कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज 1 ऑलवेज, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इज 5 4, दैट इज व्हाट 2 स्क्वायर माइनस 2 1 इक्वल्स टू 2। सो ये दिख रहा है 4 ऑर्डर का 2 एलिमेंट है, लेकिन 2 ऑर्डर का 5 एलिमेंट है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग क्लियर करने की कोशिश करें। इससे जब इसको कंपेयर करेंगे दोस्तों, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 को हम लिख सकते हैं, कैन राइट 4 + 1, ये वाला चीज ऐसे लिख सकते हैं। कुछ चीजें आपको बेसिक समझ में आ रहा होगा कि जब n का वैल्यू इवन होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज व्हाट 4 + n, n रहेगा इवन तो दोस्तों n + 1 बन जाना है, ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कहीं से आया नहीं दोस्तों, है ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जर्वेशन का कमाल है ना। तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है दोस्तों। D6 की बात आप कर लें, मैं लिख देता हूं दोस्तों, x² = 1 y to the power 6 becomes आइडेंटिटी। लिख लें आप लोग आइडेंटिटी, या तो ऐसे करके चूंकि मल्टीप्लीकेशन के कोरस्पोंड आइडेंटिटी 1 होता है तो इसलिए मैं इस चीज को ऐसे लिख रहा हूं। और दोस्तों इसका एलिमेंट कैसा दिखेगा दोस्तों, 1 y² y to the power 3 y to the power 4 y to the power 5, ठीक है ना दोस्तों। y to the power 6 becomes identity, so no need to write x xy square xy to the power 3 xy to the power 4 and xy to the power 5. So these are exactly 12 elements. So order of this is what 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now how to decide whether the order of element क्या होगा दोस्तों। So दोस्तों यहाँ पे order of elements की बातें करेंगे तो कैसे करेंगे, हाउ टू डिसाइड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। सो दोस्तों ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा हमारे पास, आइडेंटिटी ऑलवेज कंटेन्स 1, ये क्या है दोस्तों, y to the power 6 = 1 and x² = आइडेंटिटी, ये केस चलेगा। तो दोस्तों ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 6, 2 3 जा 6 हो है ना, 6 इज द मल्टीपल ऑफ 2, 2 into 3 becomes, तो दोस्तों 3 आ जाएगा, 3 into 2 so order should be 2, 4 3 जा 12 and 12 is the multiple of 6, तो दोस्तों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, 5 10 15 20 25 is not the multiple of 6 but first time 30 is the multiple of 6। अब मैं ये बातें कर रहा हूं दोस्तों कि y to the power 30 जो आएगा, जिसको आपने क्या करा 6 टाइम ऑपरेट करा, सॉरी y to the power 5 को कितने टाइम अब दोस्तों आपको ऑपरेट करना है, देखिए 6 आ गया, 6 टाइम तो ये बन रहा है 6 into 5, और इसको आप क्या लिखते हैं दोस्तों, यहां से देख लें, यहाँ पे y to the power 6 become 1 so identity, so order of y to the power 5 is कितना दोस्तों 6 टाइम में आया तो राइट डाउन 6। मोर ओवर दोस्तों यहाँ पे आप एक शॉर्ट ट्रिक्स यूज करेंगे दोस्तों, ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ, पेपर से 10 दिन पहले सिर्फ और सिर्फ दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स चलेगा। तो यहाँ से एक बात बेसिक्स भी आप समझते जाएं कि जीसीडी ऑफ 3,5, जीसीडी ऑफ वो एलिमेंट जिसका 6 के साथ जीसीडी 1 होता है वो हमेशा ही ऑर्डर इस ऑर्डर के इक्वल होगा। जो चीज रखेगा ये मत बोलिएगा सर आइडेंटिटी को छोड़ के बातें कर रहे हैं। देखिए दोस्तों 1 और 6 का जीसीडी 1 है इसलिए उसका ऑर्डर 6 है, 2 और 6 का ऑर्डर जीसीडी है ही नहीं, है ना, 6 नहीं है, 3 और इसका जीसीडी 3 आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम 1, 4 और 6 का जीसीडी 2 है, 5 और 6 का जीसीडी 1 है, इसलिए इसका ऑर्डर 6। इसलिए दोस्तों क्या होता है कि जब आपके पास एक जनरल स्ट्रक्चर बन जाता है, आपको एक पैटर्न दिखने लग जाता है, तो उसको फॉर्मुलाइज कर दिया जाता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला दे दिया जाता है। इसलिए दोस्तों जीसीडी के टर्म में ही आ गया। दोस्तों ये सब क्या है, रिफ्लेक्शन। क्या है दोस्तों, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होगा 2, सभी का ऑर्डर 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख लें 6 एलिमेंट और ये
7 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 दोस्तों कितना आएगा 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज व्हाट, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 6 + 1 = 7, है ना। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 देखिए दोस्तों 2 बना है, 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट है, इसको एक फॉर्मूला आप लिखिएगा 5 3 = 3 - 1 becomes दोस्तों 2। मोर ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6 = 5 6, एंड दोस्तों 5 6 क्या होता है, कैन राइट 5 3 × 5 2, why I have written it separately because GCD of 3, 1 becomes 1, so can I write 3 - 1 2 and 2 - 1 1, so write down 2. So we have exactly 2 elements of order 6. There exists no element of order 12. A simple case is what, and simply you can say because Dn is always दोस्तों Dn क्या होता है, when n is greater equals to 3, this is a non-abelian group and every non-abelian group is non-cyclic group, so this case happens। तो दोस्तों ये केस होगा, मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। So now come to the very important formula why we are writing like this one, हमको कैलकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों ये जो टर्म है ना, यही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर में ही, और दोस्तों एक दो बार हो तभी तो 7 टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा है ऑर्डर 2 के एलिमेंट के बारे में। दैट्स व्हाई दिस टर्म इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए दोस्तों मेरा ज्यादा कंसर्न और मेरा ज्यादा फोकस इस टर्म पे है कि आपको ये बातें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों आपको ये केस क्लियर हो गया यहां से कि n का वैल्यू दोस्तों हमारे पास इवन रहेगा और n का वैल्यू दोस्तों ऑड रहेगा, तो क्या होगा इसके केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, इससे एक ज्यादा हो जाएगा। दोस्तों अगर ये इवन है और इससे एक ज्यादा हो रहा है तो आप देखिए इवन + 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑड बनेगा, क्योंकि ये ऑड है, ये क्या है दोस्तों ऑड, तो इवन + ऑड बिकम्स ऑड। यहाँ पे देखें n = ऑड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इज एग्जैक्टली n, और n क्या है दोस्तों ऑड। अब सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि क्यों इस फॉर्मूले को दिया जाता है। दोस्तों देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 when n = even is n + 1, so this happens। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 = n when n is odd, दोस्तों ये आ गया। एक चीज और देखें कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज ऑड। क्या आ रहा है दोस्तों, चाहे n का वैल्यू इवन हो या ऑड हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज ऑड, इसलिए ये दोस्तों ये लिखा गया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑलवेज ऑड फॉर एनी केस इधर एनी इवन ऑड, है ना। तो दोस्तों दोनों के केस में क्या होगा, हमेशा ही ऑड मिलेगा। ये बातें डेफिनेटली दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे दोस्तों। अब चीजें दोस्तों थोड़ा मैं जनरलाइज कर देता हूं, ये जो फॉर्मूला 10 लिखा हुआ है उसको, इसको दोस्तों एक मेरी कोशिश है कि एक पर्टिकुलर डीएन के लिए मैं डिसाइड कर देता हूं। डीएन दोस्तों कैसे डिफाइन होगा, थोड़ा मैं केस लिख देता हूं, उसके बाद में कर देता हूं। x² = आइडेंटिटी, y⁴n = आइडेंटिटी। कैन आई राइट ऐसा थोड़ा सा ये आप केस बना लें कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से दोस्तों देखें। y⁴n - 1 दोस्तों ये मैंने लिख दिया, और इसको आप क्या कीजिए डबलेट बना दीजिए दोस्तों, इससे थोड़ा आपको चीजों को देखने में आसानी होगी। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 y² y⁴ दोस्तों इसको आप देखते जाए y⁴n - 1 ये तो आ गया। और दोस्तों x के साथ जो आएगा, x के साथ जो आ रहा है इसको थोड़ा दोस्तों यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, xy² xy⁴ and going on up to xy⁴n - 1। और दोस्तों एक रिजल्ट एक चीज आपको इसमें प्रॉपर्टीज भी है, xy = y इनवर्स x। चलिए दोस्तों इस पूरे को हम लोग समझते हैं। Why order of element is important and very very important in DN group, and why we are having a different structures. For number of element of order 2 we have a different formula. Are you getting this one दोस्तों? For when n is
even, then we have always number of element of order 2 is n plus 1. If n is odd, then number of element of order 2 is exactly n. लेकिन दोस्तों इसका डिफरेंट हम लोग फॉर्मेट की बातें करेंगे। आप बोलेंगे कि why you are focusing on the number of elements of order 2 only, because we need a generalized formula. So हमने केस स्टडी पढ़ लिया कि why टू ऑर्डर के एलिमेंट के लिए हमने एक जनरल फॉर्मूला पढ़ा और डिफरेंट के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले। सो नाउ कम टू द एनी एलिमेंट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डर 2। दोस्तों एक बात यहां पे पहले बहुत अच्छे से समझ लें, क्या इसके केस में इफ d इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2, d इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2 क्या क्या मतलब है दोस्तों? चलिए पहले तो समझते हैं कि उस d की बात करें, d बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट दोस्तों d डिवाइड्स n, देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ d, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर d मतलब d ऑर्डर के जो एलिमेंट हैं दोस्तों इसके एग्जिस्टेंस की ये गारंटी देगा। क्या देगा दोस्तों? डी ऑर्डर का एलिमेंट दोस्तों एग्जिस्ट करेगा। पहली बात ये याद रखें, पहला केस। तो और यहां से दोस्तों और भी मैं थोड़ा सा ये तो हो गया, ठीक है। पहला तो ऑर्डर डी का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। दूसरा मैं दोस्तों यहां पे सारी बातें लिख देता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आपने देख लिया दोस्तों, है ना। अगर डी का वैल्यू 2 है, और मोर ओवर दोस्तों हमेशा याद रखें किसी डीएन ग्रुप में हमेशा 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएन जो होता है दोस्तों, डीएन होता है उसका जो ऑर्डर होता है 2n होता है। क्या होता है दोस्तों? 2n। तो 2 इसका मल्टीपल है, डिवाइजर है, इसलिए हमेशा दोस्तों 2 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम कब होगा? n = 1 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन n = 2 जहां से भी स्टार्ट होगा वहां पे ये सारे कंडीशंस होल्ड करेगा। D1 मैं वो D1 बोल रहा हूं दोस्तों आइडेंटिटी वाला, ये वाला D1 होगा तो 2 एलिमेंट्स रखेगा तो उसमें तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ही। 1 के लिए आइडेंटिटी के केस में बोल रहा था दोस्तों। देखिए दोस्तों कभी कभी किसी ऑथर ने ये भी बोला है कि डीएन को n को इवन मान लिया है, किसी ने n को ऑड मान लिया है, किसी ने डीएन लिखा है और उसका ऑर्डर 2n डिफाइन करा है। तो कैसे डिफाइन करा है पर्टिकुलर ऑथर ने, उसको आप लोग देख लें, ज्यादा बॉदर होने वाली बात नहीं है। ये हो गया दोस्तों नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 के लिए आपने स्पेशल देखा, है ना, स्पेशली देखा कि n+1 कहां होता है जब n का वैल्यू दोस्तों इवन होता है, और आपने देखा n कहां होता है जब n का वैल्यू ऑड होता है। ठीक है। और दोस्तों एक डिफरेंट फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है दोस्तों? इफ d इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2, मतलब दोस्तों वो डिवाइजर जो 2 ना हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d इज एग्जैक्टली 5d। ये चलेगा दोस्तों रूल, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। So why I am categorizing D for particular 2 and distinct from 2? So this is the case. Why we need the order of element of order 2 and distinct from 2? तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ये केस आप याद रखें, D की 2 ऑर्डर का एलिमेंट होगा तो उसके लिए एक अलग केस बना है, एंड डिफरेंट फ्रॉम 2 रहेगा तो उसके लिए दोस्तों ये फॉर्मूला चलेगा। उसके लिए ये फॉर्मूला, इसके लिए ये फॉर्मूला। इसलिए दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई थी, इसलिए मेरे को ये अच्छे से आपको समझाना पड़ गया दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग एक मैं रिजल्ट लिख देता हूं, इसको जरूर याद रखें। देखिए ये लिखा हुआ है, फॉर एनी d डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2 नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d इज ऑलवेज 5d, है ना। 2 ऑर्डर के लिए आपने स्पेशल केस देखा, और 2 से डिफरेंट होगा तो उसके लिए हमेशा ये 5 रूल चलेगा। देखिए दोस्तों ये बहुत बड़ी बातें बोल रहा है कि 5 का उपयोग आप लोग जनरली जनरेटर के रूप में करते हैं, मतलब आगे बोलेगा दोस्तों इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप होंगे वो सारे के सारे साइक्लिक होंगे। तो दोस्तों वो आगे हम लोग देखें, कहीं मैंने लिखा भी होगा, ये वाला टर्म्स लिखा है। चलिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे कि साइक्लिक होता है नहीं होता है, कि मैं हवाबाजी कर रहा हूं, वो सब भी देखेंगे दोस्तों। ये है, चलिए आपने केस स्टडी पढ़ा कि d = 2 के लिए आपने देख लिया नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, d इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर d इज व्हाट 5।
Is this formula always applicable for the entire group Dn? My question is what? Is this formula is applicable for the entire group Dn? क्या हमेशा होता है? हमेशा 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 दोस्तों ये 500% होता है, तो इसको जरूर याद रखें, समझ लें। आप लोग कहेंगे कि दोस्तों आप हवाबाजी कर रहे हैं सर, तो आप देख लें यहाँ पे ऑर्डर 1 का ऑर्डर 1, y का ऑर्डर दोस्तों देख लीजिए किसमें दोस्तों ये वाला है, y का ऑर्डर n है, तो कैन राइट ये दोस्तों यहां से चले आप लोग, इसका ऑर्डर n, इसका ऑर्डर क्या होगा, हाउ टू डिसाइड। तो दोस्तों सिंपल सी बात आपको दिख रहा है कि 2 को n/2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो n हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों n/2। 3 का ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्या जरूरी है वहां पे वो देखें आप लोग, सो 3 × n/3 कर देंगे तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा ny⁴n। तो ये बातें दोस्तों, ये चीज आपको दिखेगा कि n का वैल्यू डिफरेंट रखेंगे तो मतलब इस टाइप से ये दिखना स्टार्ट होगा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों n/3। इस तरह से 4 में आप लोग देख लें कि कब बनेगा 4 × n/4, तो दोस्तों ये कैंसिल करेगा तब बनेगा, यानी n/4 रहा होगा। दोस्तों इस तरह से आप देखने की कोशिश करेंगे तब मजा आएगा, तब दोस्तों पीएचडी लेवल की बातें आप समझ पाएंगे कि यस चीजें ऐसे हो रही है। तो दोस्तों ये वाला चीज अगर आपके अंदर फीलिंग्स जा रही है तब मुझे लगेगा कि दोस्तों कि मेरा पढ़ाने का जो औचित्य है, मेरे पढ़ाने का दोस्तों एक जो लॉजिक है कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये आपको समझ में आएगा। दोस्तों मैं भी बहुत डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ, पाए में पढ़ा हूँ, ठीक है ना, कुछ दिन तक दूसरे इंस्टीट्यूट में भी पढ़ा दोस्तों, लेकिन इतना गहराई से किन्होंने नहीं बताया, ठीक है। मैं उन सारे टीचरों का बहुत बहुत ज्यादा आभारी हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे इनपुट्स देने की कोशिश करा, लेकिन दोस्तों एज अ फ्रेंड मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस चीज को समझें, ठीक है ना। आप अपने से व्यूज देखना स्टार्ट करेंगे, चीजों का अप्रोच कैसा होना चाहिए। ये दोस्तों y⁵ होता तो क्या बनता, 5 × n/5, सो n/5 रहेगा। बिल्कुल दोस्तों इसी अप्रोच में ही काम करता है सारा चीज, जो भी आप देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको क्या करेंगे कि n बन जाएगा दोस्तों, n-1 में क्या मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स n। तो ये आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी कि n/n-1 डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, सो n/n-1 इसका ऑर्डर होगा। इसी को हम लोग जनरलाइज करेंगे दोस्तों अलग अलग किसी पर्टिकुलर dn के लिए। चलिए बातें समझ में आ गई। यहां से दोस्तों आपको सोचना ही नहीं पड़ता है, यहां से बिल्कुल ही नहीं आपको सोचना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, ये सारा रिफ्लेक्शन है, तो सारे रिफ्लेक्शन का ऑर्डर क्या होता है दोस्तों 2। ये सब क्या था दोस्तों, इसमें कुछ रोटेशंस भी था, कुछ रिफ्लेक्शंस भी था, ये आपको समझने की बेहद जरूरी है। जिसका ऑर्डर 2 होगा दोस्तों वो रिफ्लेक्शंस रह गया होगा। इसमें अगर दोस्तों ये इवन रहा होगा तो मान लीजिए d6 है तो 6/3 जो रहा होगा लाइक y3 दोस्तों, उसका ऑर्डर क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा, तो वो सारे दोस्तों क्या हो जाएगा 2 ऑर्डर वाला किसमें आएगा, पार्टिसिपेट करेगा रिफ्लेक्शन में। इसलिए रिफ्लेक्शन के ऑर्डर को हमेशा ही दोस्तों क्या बोला गया, 2 बोला गया। अब यहां से दोस्तों आप समझ पाए सारी चीज को कि देखिए दोस्तों ये 1 से गया, y का वैल्यू 0 रख लें आप लोग, 0 1, सो 0 up to n-1, सो देयर इज एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज व्हाट दोस्तों, यहां तक तो n मिला है, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज इस पे डिपेंड करेगा, n इक्वल टू ऑड होगा तो n ही रह जाएगा, n इक्वल टू इवन रहेगा तो दोस्तों इसमें एक ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये वाला केस मैंने कोशिश कराई है दोस्तों, ये किसका है, ये इवन का है, और दोस्तों ये क्या है n इक्वल टू ऑड। चलिए अब आप कहेंगे सर ना ये जो फॉर्मूला है ये तो आपने कहीं अप्लाई नहीं करा, है ना, तो चलिए इसको भी अप्लाई करते हैं दोस्तों। अब इसको हम लोग अप्लाई करना सीखते हैं। तो दोस्तों ये तो जनरल केस था, हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, तो इनके पर्टिकुलर वैल्यू लेके अप्लाई करेंगे, तो करते हैं दोस्तों। और सारे एलिमेंट को हम लोग दोस्तों लिस्ट करना सीखते हैं। दोस्तों d5 है, याद रखें कि ऑर्डर ऑफ d5 इक्वल्स टू 10। 10 के डिवाइजर क्या क्या पॉसिबल हैं, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज फॉर द d। d मस्ट कम फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर एंड d मस्ट डिवाइड 10। d मस्ट डिवाइड दोस्तों 10। आप ये मत बोल दीजिएगा सर d डिवाइड्स n, अभी तो आप बोल रहे थे d डिवाइड्स n। दोस्तों थोड़ा सा आपको अलग तरीके से अप्रोच रखें इस क्वेश्चन में।
कि ये डी डिवाइड से एन करेंगे दोस्तों तो इसमें सिर्फ 1 और 5 ही रह जाएगा, 2 ऑर्डर का आपको एलिमेंट नहीं एग्जिस्ट करेगा। लेकिन 2 ऑर्डर का एलिमेंट हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, मतलब साफ है दोस्तों, ये सारी बातें इस पे नहीं चल रही है, इसके ग्रुप के ऑर्डर पे चल रहा है। एंड ग्रुप का ऑर्डर दोस्तों डीएन ग्रुप में हमेशा हमेशा इवन होता है। क्या होता है दोस्तों? इवन इवन इवन। सो ऑर्डर ऑफ डीएन इज ऑलवेज इवन, दैट्स व्हाई दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2। इवन है तो दोस्तों 2 का मल्टीपल रहेगा, इसलिए 2 ऑर्डर का हमेशा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। चलिए दोस्तों, d मस्ट बी पॉजिटिव एंड d डिवाइड्स, d इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड d डिवाइड्स 10। इसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1 डिवाइड्स 10, 2 डिवाइड्स 10, 5 डिवाइड्स 10, 10 डिवाइड्स 10। चलिए दोस्तों, आपको पता है कि मैक्सिमम एलिमेंट अभी हमने देखा था किसी भी डीएन के अंदर, डीएन के अंदर 1 ऑर्डर का होगा ही, 2 ऑर्डर का होगा ही, यानी डी डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2 भी एग्जिस्ट करेगा, और डी का मैक्सिमम ऑर्डर क्या रहेगा दोस्तों? एन तक जाएगा, 2n तक नहीं जाएगा। तो ये क्या है? मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों ये। तो दोस्तों इस बात को आप लोग डेफिनेटली अच्छे से लर्न करें। चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा ऑर्डर 1 का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10। ये तो पहले ही खत्म है दोस्तों, क्योंकि डी 10 ऑर्डर का एलिमेंट हमें इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। डीएन ग्रुप है, आपको पता है कि मैक्सिमम 5 ही तक जाएगा। इसमें दोस्तों रूल क्या चलेगा? 5 1 का वैल्यू 1, क्योंकि डी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम 2। और ये वाला क्या चलेगा दोस्तों? डी का वैल्यू 5 है। क्या है दोस्तों? सॉरी, एन का वैल्यू क्या है दोस्तों? 5। 5 क्या है? ऑड नंबर, तो कितना रह जाएगा? एग्जैक्टली 5 रह जाएगा। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 कितना होगा दोस्तों? 5 आएगा, दैट इज 5 - 1 = 4। चलिए, कितना एलिमेंट बना दोस्तों? 5, 4 और 1 10 बना। क्या ऐसा ही हमारे पास स्ट्रक्चर है? D5 दोस्तों, ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचना चाहता हूं, इसी को स्टॉप करूंगा मैं। y² y⁴ है ना, y⁵ becomes identity. Now come up with the x, xy, xy² xy⁴ and xy⁴। देख लें ये सारा चीज इसमें होल्ड करता है कि नहीं, एलिमेंट के ऑर्डर जो लिखे गए हैं उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं। आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 है। 1 5 टाइम करेंगे तो ऑर्डर 5 बनेगा, 2 5 टाइम करेंगे तब भी ऑर्डर बनेगा। देखिए बिल्कुल इजी बात है, 5 का जीसीडी सब के साथ 1 हो रहा है, इस सब का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक मैंने छोड़ दिया 3 वाला केस, वो देख लीजिए, ये छूट गया है ना। तो जीसीडी ऑफ 1 2 3 एंड 4 इज विद 5 इज एग्जैक्टली 1, सो सब का ऑर्डर 5 रह जाएगा। ये भी लिख लीजिए। देखिए ये सारा क्या है? रिफ्लेक्शन यहां से स्टार्ट हो गया। क्या है दोस्तों? रिफ्लेक्शन है। तो क्या होगा? ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 हो गया। अब देखिए क्या वो सारा आपका फॉर्मूला लग रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इज 1, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इज 5, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 4 दैट इज 4। बस इतना ही है ना। 10 ऑर्डर का तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1, number of element of order 5, number of element of order 5, number of element of order 5 is 4। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये बातें बेहद आप लोगों को इंस्पायर किया होगा। डेफिनेटली दोस्तों आपके दिल को छुई होगी ये सारी बातें। ठीक है दोस्तों, तो काफी ज्यादा मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर आप लोग फील कर रहे होंगे। दोस्तों यहाँ तक ये भी मैं बता दें लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट इन डीएन इज एग्जैक्टली 10, है ना। जैसे ये 5 है तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या रहेगा दोस्तों? 5 ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। एक चीज और मुझे लिख देना चाहिए था, एक पॉइंट्स और बना के दोस्तों यहाँ पे 16 बना दीजिए। देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2n। 2n एलिमेंट का भी एग्जिस्ट इसमें नहीं करता है किसी भी n के लिए, चाहे n ऑड हो या इवन हो। इसको और भी लिख लीजिए, फॉर ऑल n, है ना, चाहे n इवन होगा दोस्तों या ऑड होगा। दोस्तों लॉन्ग वीडियोस बन गया है 50 मिनट्स के अराउंड, लेकिन मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को एक बहुत अच्छी तरीके से बांध के रखने में सक्षम होगा।
आपकी कंसिस्टेंसी को नहीं तोड़ेगा और बिल्कुल ऐसी बातें नहीं लिखी गई है जो आपको लगेगा कि नहीं सर ने डायरेक्ट कहीं से स्विच कर दिया है। दोस्तों यहाँ तक तो बातें आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। दोस्तों ये थोड़ा सा मेरी कोशिश ये है, शायद यहाँ तक मुझे छोड़ देना चाहिए, फिर भी मैं समझा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक बात ये तो बहुत ही इजी वाला है कि dn दोस्तों अगर हम लोग d1 की बात करें आइडेंटिटी रखेगा, अच्छा आइडेंटिटी को रख सकते हैं, d1 एक्चुअली 2 होगा है ना, 1 इंटू 2 बिकम्स 2, 2 1 आ जाएगा, 2 इंटू 1 तो 2 एलिमेंट रहेगा दोस्तों, एक 1 होगा, एक क्या होगा दोस्तों x रहा होगा है ना, इसका ऑर्डर दोस्तों 1, इसका ऑर्डर 2, ऑर्डर भी 2 एलिमेंट भी 2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों साइक्लिक। d2 की बात करेंगे आप लोग दोस्तों तो 4 एलिमेंट्स रहेगा है ना, डायरेक्ट में लिख देता हूं दोस्तों 1 x और x y, क्या लिखा गया बाजी में, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसका कॉम्पोजिशन चलेगा, ऑर्डर 1, ऑर्डर दोस्तों y का ऑर्डर 2 है, 2x का ऑर्डर 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 है ना। तो दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z, देख रहे हैं ना, D2 है तो इससे एक ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, और ये किसका दोस्तों प्रॉपर्टीज है, क्लेंस 4 ग्रुप का, और ये क्या होता है दोस्तों नॉन साइक्लिक बट अबेलियन, क्या दोस्तों नॉन साइक्लिक बट अबेलियन। तो D2 की बातें हो गई, D3 की बातें आप कीजिए, समझ रहा है ना कि दोस्तों जितना भी साइक्लिक ग्रुप होता है ये भी याद रखें, सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप आइसोमॉर्फिक इमेज। चलिए दोस्तों ये शायद बोलना ठीक नहीं रहेगा, कहाँ गया, हम दोस्तों D3 की बातें कर लें आप लोग, 1y y स्क्वायर x x y और x y स्क्वायर, दोस्तों इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 2, ठीक है। ऑर्डर क्या है दोस्तों, ऑर्डर ऑफ D3 इज 6, देयर इज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6, दैट्स व्हाई नॉन साइक्लिक। यहां से आप लोग स्टार्ट कर दें दोस्तों। आपने क्या देखा दोस्तों कि D1 जो है, D1 D2 ये हमारा क्या है दोस्तों साइक्लिक है, ये क्या है नॉन साइक्लिक बट अबेलियन। D3 दोस्तों देख लें आप यहां से, अबेलियन को भी ये डिस्कार्ड कर देगा दोस्तों। D3 इज आइसोमॉर्फिक टू S3, लिख के देख लें आप लोग, D3 कैन बी रिटन लाइक 1y y स्क्वायर x x y और x y स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट, मैंने लिख दिया है दोस्तों ऊपर में। देखिए उसमें भी क्या होता है, S3 में भी 3 ऑर्डर का 2 एलिमेंट होता है और 2 ऑर्डर का दोस्तों 3 एलिमेंट होता है। आप लिख सकते हैं S3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी सिग्मा 1 लिख लीजिए, सिग्मा 2 लिख दीजिए, सिग्मा 3 लिख दीजिए दोस्तों, जो भी 2 3 बचा वो लिख लें, 1 2 3 अलग अलग ऑथर ने अलग अलग चीज लिखा है दोस्तों, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। सिग्मा 1 सिग्मा 2 इसको लिख देता है, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग इसको सिग्मा 1 लिख लें आप लोग दोस्तों, इसको सिग्मा 2, इसको सिग्मा 3। ऐसे क्यों लिख रहा हूँ कि 1 को फिक्स कर दिया, इसको 2 को फिक्स कर दिया, इसको 3 को फिक्स कर दिया दोस्तों, इसको टाउ 1 इसको टाउ 2। ऑर्डर देख लें दोस्तों आप लोग, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 2। सो ऑर्डर भी दोस्तों दोनों का सेम है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इन D3 एंड S3 आर ऑलवेज सेम, सो बोथ आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। बट आप लोग दोस्तों कुछ भी करेंगे, दो डिफरेंट एलिमेंट को आप कोरेस्पोंड करें, एक्स वाई इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स इंटू एक्स, दोस्तों बोथ आर डिफरेंट एलिमेंट्स, तो दोस्तों दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स देगा। तो ये चीज जरूर याद रखें दोस्तों, इसमें भी 2 एलिमेंट का। एक चीज और भी याद रखना दोस्तों बहुत जरूरी है, हम लोगों ने एसएन ग्रुप में एक बातें करा था कि एसएन ग्रुप में क्लास की बातें करा था, कंजुगेसी क्लास है दोस्तों, सेम क्लास में होता है, सेम कंजुगेसी क्लास में होता है, हमेशा क्या करता है दोस्तों कम्यूट करता है, लेकिन डिफरेंट दोस्तों कंजुगेसी क्लासेज में नेवर कम्यूट करता है। तो दोस्तों ये सब बातें आप लोग डेफिनेटली याद, ये ऐसा मत कीजिएगा इसको कर दीजिए इसको कर दीजिए, तो सिमिलर ही एलिमेंट आ जाएगा तो कम्यूट कर जाएगा, तो अलग अलग क्लास करने की जरूरत है ना। एक भी एलिमेंट कम्यूट नहीं करा तो हम बोलेंगे कि
है ना। क्या है दोस्तों ग्रुप, नॉन अबेलियन है। तो दोस्तों ये कैसा ग्रुप हो गया, नॉन अबेलियन ग्रुप। तो क्या समझ में आया यहाँ तक, D1 D2 D3 D4 डॉट Dn। ये क्या है दोस्तों, साइक्लिक। ये क्या है, नॉन साइक्लिक बट अबेलियन। क्या है दोस्तों, नॉन साइक्लिक बट अबेलियन। यहाँ पे से अबेलियन का भी केस खत्म हो गया दोस्तों, नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन, नॉन अबेलियन। मतलब इसको आप जनरलाइज कर लें, Dn when n is greater equal lesser equals to 2, then this is always abelian. But when Dn n equals to greater equals to 3, then this is always non-abelian group. तो दोस्तों ये बातें आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये बातें दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। नाउ कम टू द अनदर वन। दोस्तों ग्रुप की बातें करते हैं। आज मैं दोस्तों ग्रुप तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। तो दोस्तों ये हो गया आपका, ये समझ में आ गया। और इसमें दोस्तों थोड़ा सा मैं आज उतना डिटेल्स में नहीं लेके जा रहा हूँ। एन का वैल्यू ऑड होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो सारे एलिमेंट से कम्यूट करता है, वो आइडेंटिटी है। और दोस्तों एन का वैल्यू इवन रहेगा तो दो एलिमेंट ई और n/2 रहेगा दोस्तों। ये दो ही एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कम्यूट कर पाते हैं, इसलिए सेंटर में दो ही एलिमेंट रहता है। क्योंकि आपको पता है किसी भी ग्रुप का जो सेंटर हम लोग लिखते हैं वो हमेशा क्या फॉर्म करता है दोस्तों, क्या फॉर्म करता है, नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है, नॉर्मल सब ग्रुप फॉर्म करता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, अबेलियन, है ना। और सेंटर में हमेशा ही अबेलियन ग्रुप रहता है। ये हमेशा क्या फॉर्म करता है दोस्तों, अबेलियन ग्रुप। तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं दोस्तों, ये वाला क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द दिस फॉर्मूला। दोस्तों अगर D5 की बातें करें, Dn क्या बोला कि नंबर ऑफ सब ग्रुप इन Dn। दोस्तों ये क्या है, सब ग्रुप इन Dn। ये दोस्तों होता है एक फॉर्मूला, बहुत अच्छे से याद रखना आप लोग, टाउ n प्लस सिग्मा n। क्या है ये टाउ n, ये देता है दोस्तों नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स, और ये क्या देता है दोस्तों, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा चीज है दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिए। D5 की बातें कर लेते हैं हम लोग। D5 तो थोड़ा बड़ा हो गया, D3 पे तो चलिए इजी से बन जाएगा, आपको दिखता है। D3 में क्या होगा दोस्तों, एक तो 1 हो जाएगा, 1 ऑर्डर का सब ग्रुप, 2 ऑर्डर का 3 सब ग्रुप, 3 एक 4 हो गया दोस्तों। 3 ऑर्डर का सब ग्रुप बनता ही नहीं है, 3 डज नॉट डिवाइड, तो 3 ऑर्डर का कोई भी नहीं। तो 2 ऑर्डर का 3 हो गया दोस्तों, 1 ऑर्डर का 1, तो 3 एक 4 हो गया, एक 6 ऑर्डर का सब ग्रुप बन रहा है जो कि नॉन अबेलियन है। तो दोस्तों कितना हो गया, 5 सब ग्रुप बन रहा है। तो D3 से हम लोग करते हैं। D3 से दोस्तों थोड़ा सा देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ E1 2 1 3। दोस्तों इसको मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको एक अच्छा आइडिया चला जाए, आपको अच्छे से बातें समझ में आ जाए। दोस्तों एक क्या होगा हमारा सब ग्रुप, देख लें यहाँ पे। एक तो आइडेंटिटी ऑर्डर यही रह गया हमारा, दूसरा क्या होगा, 2 ऑर्डर वाला आइडेंटिटी 1 2, इसको मान लीजिए 2 ऑर्डर से जनरेट होने वाला, इसको ऐसे मान लीजिए। S3 दोस्तों क्या होगा, 1 और 3 ऑर्डर से जनरेट होने वाला। H4 क्या होगा दोस्तों, 2 और 3 से जनरेट होने वाला। और दोस्तों H5 क्या रह जाएगा, 4 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, 6 ऑर्डर का एग्जैक्टली दोस्तों D3 रह जाएगा। तो देखिए कितना सब ग्रुप बना, 1 2 3 4 5, है ना। और ये भी हम जान पाएंगे कितने ऑर्डर का सब ग्रुप भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहले सब ग्रुप कितना बना दोस्तों, 5। So is this formula applicable here? So write down D3। 3 का डिवाइजर क्या क्या होता है दोस्तों, 1 और 3। तो 1 और 3 कितना डिवाइजर हुआ, 2। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, इट गिव्स नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, so we have exactly 2। You can use the formula tau 3 to the power 1, so 1 plus 1 becomes 2। tau फंक्शन इस तरह से वर्क करता है, p to the power n equals to n plus 1। तो दोस्तों ये 2 हो गया, और ये दोनों इसका डिवाइजर है, तो इसको सम कर दीजिए, क्योंकि ये बोला है सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया, 3 + 1 4, है ना।
तो दोस्तों ये हो गया 4, और मुझे तो लग रहा है गड़बड़ हो गया है। तो देखिए दोस्तों कहाँ गड़बड़ हो रहा है। इसका 2 हो गया, 1 + 3 का सम 4, तो 6 सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है क्या इसको? कहीं मैंने गलत तो नहीं किया। नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर इज एग्जैक्टली 3, 1 and 3 इज देयर, और सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर 1 + 3, तो सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर हो गया 3 + 1 4, और दोनों को सम करना है तो 6 सब ग्रुप बनेगा। तो कैसे 6 सब ग्रुप बना होगा दोस्तों, इसको देखते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज मेरे से रह गया, एक चीज यहाँ पे मिसिंग है दोस्तों, इसको थोड़ा सा सही से कर लीजिए। H5 क्या बनेगा दोस्तों, ये वाले उससे जनरेट कर दीजिए किसी एलिमेंट से। तो जनरेट 1 2 3 या 1 3 2 जो भी करना चाहें, 1 3 2 और 1 3 1 2 3, तो दोस्तों एक हमारा ये सब ग्रुप बन जाएगा। ये हो गया। और दोस्तों दूसरा हमारा H6 जो सब ग्रुप है एग्जैक्टली B6 है। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। दोस्तों एक जरूर गौर करने वाली बात है कि दोस्तों 6 ऑर्डर का एलिमेंट तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन 6 ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो इटसेल्फ ही है, तो नो नीड टू से एनीथिंग। तो दोस्तों एग्जैक्टली 6 बना, और इसका आप सम भी करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग अगले दिन इसको लिस्ट करना सीखेंगे, हाउ टू लिस्ट द सब ग्रुप एंड साइक्लिक ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो शायद दोस्तों आज का सेशन ये काफी लंबा चल गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको एक एक बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और आप डेफिनेटली आप दोस्तों अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, क्या आपको कुछ भी सीखने को मिला है ना? कुछ भी अगर आपको लगता है कि नाउ वी आर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे प्रीवियस नॉलेज और इस नॉलेज में थोड़ा सा डिफरेंस तो जरूर है, ठीक है ना? अगर ये बातें आपके दिल को छुई हो, आपको टच किया हो, तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें, जरूर शेयर करें। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों कि इस लेवल पे दोस्तों बहुत सारे चीज देखते हैं मार्केट में परचेज करना पड़ रहा है ना, किसी इंस्टीट्यूट 50,000 70,000 इस तरह से वे करना पड़ता है। तो दोस्तों इट्स नॉट इजी फॉर एवरी स्टूडेंट्स एंड वर्किंग स्टूडेंट्स, तो उनके लिए रियली में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला वीडियो दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों अपने जरूर दोस्तों को शेयर करें। ये बातें नहीं है कि मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए या सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन दोस्तों उन लोगों को जरूर आप लोग वहां तक पहुंचाएं वीडियो जो दोस्तों बहुत सारे चीज वो गेन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी वर्ड के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपने वीडियोस को एंड करता हूँ। और मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से दोस्तों बस मेहनत करते जाएं, मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, और डेफिनेटली दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा अच्छे नॉलेज कंटेनर के रूप में आप लोग अपने आप को फील करेंगे और अपने आप को अपलिफ्ट फील करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास नॉलेज है तो अंदर में एक अलग फीलिंग आता है, और नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोग पेपर में हो या फिर डिफरेंट फील्ड में दोस्तों इनसिक्योर फील करेंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों आप लोग मेहनत करें, और मेहनत में कंसिस्टेंसी रखें। ये नहीं कि एक दिन मैंने बोला 10 घंटे पढ़ लिया उसके बाद मन नहीं कर रहा है ना दोस्तों, ऐसा मत करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर दोस्तों वाचिंग, कि आपने इतना टाइम दिया और अपने पेशेंस को बना के रखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।